गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। बच्चों, वॉइस क्लियर? इज द वॉइस क्लियर? Is the voice clear? I would like to see your comments. Yep, clear. So all of you are welcome once again. सभी का स्वागत एंड मैं हूं रवि बजाज और आज इस क्लास में हम कुछ खास करेंगे रोज की तरह। आज एक चीज और ऐड किया है हमने, बट उससे पहले बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, कल आपको कुछ सेंटेंसेस दिए थे, 3 सेंटेंसेस दिए थे हमने। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, ऑल क्लियर, यस गुड इवनिंग। तो महाधमाका है, दिस इज इंग्लिश बाउंसर। आपको पता है बाउंसर एक बॉल होती है क्रिकेट में, जब वो आती है ना तो बैट्समैन ना नीचे बैठ जाता है और उसे जाने देता है, क्योंकि टप्पा खा गया ऐसे ये बाउंस होके जाती है पीछे कीपर के हाथ में और कभी कभी उससे भी पीछे, कि बैट्समैन को समझ ही नहीं आती। तो हमने इस कोर्स का नाम रखा है इंग्लिश बाउंसर। ये वो बाउंसर है जो नहीं जानता इंग्लिश, जिसे इन चीजों की नॉलेज नहीं है, उसके लिए बाउंसर है। ओके, बट आप सबके लिए बाउंसर नहीं होगा ये, आप सबके लिए तो अंडरस्टूड होगा सब कुछ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल 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 हमने 3 सेंटेंसेस दिए थे, वो क्या है? जो लोग आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, पिछले कुछ क्लासेस में हमसे नहीं जुड़े हैं, आज जुड़ रहे हैं, ये हमारा नया कोर्स है, ओनली फॉर 99 रुपीज, महाधमाका। दिस इज इंग्लिश बाउंसर। कहां पर अवेलेबल है? दिस इज ऑन दिस ऐप, एनी टाइम लर्निंग ऐप। कुछ बच्चों के बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, यहां भी वो कर रहे हैं, अभी दिख नहीं रहा शुरू। अरे भैया अभी शुरू ही नहीं हुआ है, 21 तारीख से शुरू होना है, 21 दिसंबर। क्या समझे? थोड़ी देर में फिर बताना होगा मुझे ये बात, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। 21 दिसंबर से ये बैच शुरू हो रहा है शाम को। ओके, या तो 8:30 बजे, शाम को 8:30 बजे शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सब कर सके, यहां वहां की सारी क्लासेस खत्म करके आप आराम से फुर्सत से आकर हमारी क्लासेस को कर सके। ओके, या चलेगा जी, चलेगा। एंड नाउ दिस इज, इसमें हम ग्रामर के टॉपिक भी कराएंगे, वोकैबुलरी थ्रू ऑडियो विजुअल टेक्निक भी कराएंगे, ऐसे राइटिंग स्किल्स भी होगी, कॉम्प्रिहेंशन भी होगी और ट्रांसलेशन भी होगा। तो रोज हम आपको छोटी छोटी डेमोज में कुछ वर्ड मीनिंग भी कराते आ रहे हैं, और आज बारी है कल का होमवर्क चेक करने की। ये हमारी ऐप है जी, एनी टाइम लर्निंग ऐप। ये लोगो बना होगा, देख लेना, और जान सर का नाम लिखा होगा उस पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। बच्चों, माय नेम इज रवि बजाज, 27 years of teaching experience. I'm in English, I've done management from New Zealand. Now ट्रांसलेशन के मैंने 3 सेंटेंसेस दिए थे। बच्चों रेडी है? क्या आपको आते हैं? पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो मैंने कल आपसे पूछा था, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। क्या इसकी इंग्लिश आपने बनाई? क्या इसकी इंग्लिश आपने बनाई? जय डार जी अभी आपका क्वेश्चन का आंसर देंगे। टाइम क्या होगा? मैंने अभी रखा है टाइम, आपने सुना ही नहीं। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, इसकी इंग्लिश बनाइए। अभी एक कुछ बच्चे ना एक कमेंट को बार बार करके बार बार पूछे जा रहे हैं, भाई साहब सुनिए, हिंदी में सुनिए, हमारी क्लास शाम को 8:30 बजे होगी, 21 तारीख से होगी, एनी टाइम लर्निंग ऐप पर होगी। आपके क्वेश्चन का आंसर था। अब बताइए, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, किसी ने बनाया? सोनिका जी मुझे उसका आंसर नहीं पता आपके क्वेश्चन का, मुझसे कोई और क्वेश्चन पूछिए, इंग्लिश का पूछिए तो चलेगा। तो रॉकी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अच्छा ये देखिए क्या कह रहे हैं, लव इज नॉट डन, इट इज ट्रू, लव इज नॉट डन, हे भगवान, लव डज नॉट हैपन, हे भगवान, ये इंग्लिश गलत है। लव इज नॉट द थिंग टू डू, इट हैपन्स ऑटोमेटिकली। नहीं, अगर मेरा बस चलता तो तुम्हें 1 लाख रुपए दे देता। इसकी इंग्लिश बनाई? मुझे उसका अता पता नहीं है, इसकी इंग्लिश बनाई किसी ने? देखिए जी, अब आप जो इंग्लिश बना रहे हैं ना वो उल्टी सीधी बन रही है।
इसीलिए हमारा ये 99 रुपीज वाला बाउंसर है। हम आपको इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देने वाले हैं, इनकी इंग्लिश बनाएंगे कैसे। लव इज नॉट डन, ये कोई इंग्लिश हुई, ठीक है ना। ये देखिए जी, ये इनकी इंग्लिश है, लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लव इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है नेचुरल। ये वर्ड्स की गेम है, अगर आपको स्पॉन्टेनियस वर्ड आता है तो आपको ज्यादा ग्रामर में दिमाग नहीं लगाना। लव इज नॉट डन, इट हैपन्स ऑटोमेटिकली, इट इज नॉट डन, इट इज नेचुरल, क्या फालतू बातें हैं वो, है ना। सो लव इज स्पॉन्टेनियस। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दे देता। इफ आई हैड माई वे, इफ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चलता, इफ आई हैड माई वे, आई वुड गिव यू 1 लाख रुपीज। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और फिर नोट कर देंगे। क्यों बच्चों, ठीक है ना। मुझे उसका अता पता नहीं है, आई डोंट नो हिज वेयर अबाउट्स। अता पता, वेयर अबाउट्स, ये है करेक्ट इंग्लिश। ऐसी अंग्रेजी आपको सीखनी है, वैसी वाली नहीं सीखनी जो अभी आप बोल रहे हैं, वो तो आपको आती है जो कि गलत है। क्या समझे बच्चों, इज इट ओके, इज इट ओके। तो इन सब का स्क्रीनशॉट लीजिए और अब हम बढ़ाते हैं अपनी क्लास को आगे। आज कुछ खास है जी, कुछ खास है आज कराने का मेरे पास आपके लिए। और जो बच्चे अभी अभी हमसे जुड़े हैं, जो बच्चे अभी हमसे जुड़े हैं, कुड आई बाय टुमारो क्या होता है जी, व्हाई नॉट, यू आर रिकिंग, ये पूछ रहे हैं तुमसे बुदबू आ रही है इसकी इंग्लिश, यू आर रिकिंग, ठीक है। ओके ओके ओके, कितनी बदबू आएगी यार, बार बार वही क्वेश्चन। बच्चों जो लोग अभी भी हमसे जुड़े हैं, मैं बताना चाहूंगा इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, एनी टाइम लर्निंग ऐप है और ये हमारा कोर्स है। ये आप ज्यादा दिन के लिए आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि 2 ही चीजें हैं जो ना मिलेगी दोबारा। एक है ये जिंदगी जो हम जी रहे हैं ना मिलेगी दोबारा, और दूसरा है जो कोर्स अभी हम एंजॉय करने वाले हैं ये ना मिलेगा दोबारा। इसके बाद जब आपको 10,000 रुपीज देने पड़ेंगे तब आपको लगेगा यार क्यों मिस किया। अब मत करिए इसे मिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग करा रहा हूं। अभी वो वर्ड मीनिंग कराने के बाद मैं आपसे 3 क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं जिसमें आपका स्कोर मैं जानना चाहूंगा कि क्या होता है। और उसके बाद आज आपको 3 सेंटेंसेस का, इसी तरह के 3 सेंटेंसेस का होमवर्क भी देंगे। ओके, याद रखिएगा जब हमारी क्लास शुरू होगी तो उस क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस तरह के रोज के बहुत सारे सेंटेंसेस देंगे, बहुत सारे वर्ड मीनिंग कराएंगे, ग्रामर करेंगे और बहुत कुछ करने वाले हैं। समझ लीजिए कितने व्यस्त होने वाले हैं अब हम, है ना। तो सीरियस लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। वैसे मुझे पता है ये सब बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, है ना। तो ये देखिए जी, इसके अलावा ओजांग एडू ऐप भी आपने डाउनलोड की होगी। ओजांग एडू ऐप, उस पर हमारे बड़े बड़े पैकेजेस भी हैं, ग्रामर का, वोकेबलरी का, और उसके कॉम्बोज भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। आप में से बहुत से बच्चों ने लिए हुए हैं, मैं जानता हूं। अब बात आती है जी न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर पढ़ना है, वोकेबलरी, हाई-फाई वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स, नए नए वर्ड्स हमें जब सुने ही नहीं होते तो याद कहां से होंगे यार, है ना। लिख लिख कर भी याद नहीं होते। तो इसका एक तरीका है, एक तरीका है क्या, हम हर पिक्चर के, हर वर्ड के लिए एक पिक्चर देखते हैं, उसकी कुछ वीडियोस देखते हैं और उसके बाद वो वर्ड हमें याद हो जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कॉपी पेन उठाइए और शुरू हो जाइए। ये हम सीखेंगे थ्रू ऑडियो विजुअल टेक्निक। सभी बच्चे तैयार? और अगर तैयार हैं तो रेडी लिख दीजिए, रेडी लिख दीजिए, रेडी। अरे भैया ऐप का नाम बताया, एनी टाइम लर्निंग ऐप है जी, और दूसरी है ओजांग एडू ऐप, दोनों को डाउनलोड कर लीजिए। हाँ ऐसे पढ़ेंगे जी, नितिका जी ऐसे पढ़ेंगे ना, जब वर्ड मीनिंग आएंगे तभी तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। अब कल से पढ़ना मत शुरू कर देना, पहले मुझे कुछ आपको कराना है, उसके बाद पढ़ेंगे। कम ऑन, कितने लोग रेडी हैं? हम शुरू करें फिर। रेडी 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 रेडी, यस यस यस। ये देखिए जी, ये सभी लोग तैयार हैं और अब मैं भी तैयार हूं। आज का पहला वर्ड है डेलिटीरियस। लिख लीजिए, इसका मीनिंग होता है हानिकारक, इंजूरियस, हार्मफुल। लिख लीजिए डेलिटीरियस। हम ये वर्ड कैसे याद करेंगे? डेलिटीरियस
कैसे याद करें बच्चों? डेरिटीरियस, डेरिटीरियस हानिकारक। देखो यहां पर एक वर्ड आ रहा है डिलीट। डिलीट करना तो आपको पता ही है, रिमूव करना, मिटा देना। तो कह रहे हैं ट्रीज को डिलीट करना डेरिटीरियस है। ट्रीज को डिलीट करना डेरिटीरियस होता है, हानिकारक होता है। ट्रीज को डिलीट करना डेरिटीरियस होता है, हानिकारक होता है। तो इसमें जो डिलीट है वो हमारा लिंक वर्ड है, इसे अंडरलाइन कर दीजिए। ये जो हमारा मेन वर्ड है डेरिटीरियस, ये हमारा मेन वर्ड है, इसे भी अंडरलाइन कर दीजिए। अभी हम सिर्फ यहां पर YouTube पे क्लास कर रहे हैं। जब अगले हफ्ते हमारी क्लास शुरू हो जाएगी, 99 वाला पैकेज शुरू हो जाएगा एनी टाइम लर्निंग ऐप पर, तब आपको कुछ चीजों को फॉलो करना होगा। एक नया रजिस्टर बनाना होगा, 3 तरह के पेन रखने होंगे, एक हाइलाइटर साथ में रखना होगा और मेरी चीजों को फॉलो करना होगा। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो बहुत फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा, कम फायदा होगा। नहीं तो हमें ज्यादा फायदा चाहिए, ठीक है। आप में से जिनको ज्यादा फायदा चाहिए वो अपना बता सकते हैं कि इसे ज्यादा फायदा चाहिए। इससे आपकी ग्रामर भी इंप्रूव होगी, स्पोकन इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी, वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी। इतना कुछ, इतने से पैकेज में इतना बड़ा धमाका है ना, कोई सोच भी नहीं पाएगा ऐसा कैसे पॉसिबल है। हम करके दिखाएंगे। चलिए आइए देखते हैं डेरिटीरियस को सेंटेंस में कैसे यूज करें। स्मोकिंग इज डेरिटीरियस टू योर हेल्थ। स्मोकिंग इज डेरिटीरियस टू योर हेल्थ। ओके, जो सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना, धूम्रपान हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। ये रहा बच्चों अगला वर्ड एनिग्मा। सुना है किसी ने वर्ड एनिग्मा? एनिग्मा का मीनिंग होता है पहेली, पजल, मिस्ट्री, रहस्य, एनिग्मा। अच्छा, इसे कैसे सीखना है बच्चों? याद रखिएगा, मैं आपसे अभी 3 क्वेश्चन पूछूंगा। एक क्वेश्चन 100 नंबर का है, 3 क्वेश्चन 300 नंबर के। एट द एंड ऑफ द सेशन आप मुझे बताएंगे आपका स्कोर क्या रहा। ओके, तो एनिग्मा का मीनिंग है पहेली। हम इस वर्ड को कैसे सीखेंगे? आइए देखते हैं। इसमें एक वर्ड आ रहा है नगमा। उर्दू का एक वर्ड है नगमा। नगमा का मीनिंग होता है सॉन्ग। आता है ना, रफी के दर्द भरे नगमे, किशोर दा के दर्द भरे नगमे, है ना। नगमा, नगमा मीन्स सॉन्ग, गाना। तो वही हमारा लिंक वर्ड है। कैसे करेंगे जी, कैसे करेंगे? ये नगमा एनिग्मा है। ये मैडम जो नगमा गा रही है मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, ये तो एनिग्मा है, पहेली है। क्या आपको समझ आ रहा है? जी बिल्कुल नहीं आ रहा, ये एक पहेली है। सो ये नगमा एक एनिग्मा है। मोहम्मद वौरी जी पूरा क्लियर दिखेगा, जो मैं बोल रहा हूं उसे भी लिख लीजिए। हमारे यहां पर कमेंट्स में फोन नंबर चल रहे हैं, फोन नंबर चल रहे हैं। आप चाहें तो उन फोन नंबर का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और उन पे कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट्स है कि कैसे नहीं हो रहा। वैसे बहुत इजी है हमारा तरीका कि एनी टाइम लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें जाइए, कोर्स 99 रुपीज का इंग्लिश बाउंसर दिया हुआ है महाधमाका, टिक करके उसे बाय कर लीजिए। इतनी बड़ी बात है ही नहीं। शुरू अभी बहुत से बच्चे हमें कह रहे हैं शुरू नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ, हमने तो ले लिया, शुरू नहीं हुआ। अरे भैया हमने अभी शुरू किया ही नहीं, कहां से कर लोगे आप, है ना। वो शुरू होगा 21 तारीख से, 21 दिसंबर। ओके फाइन, चले आगे। ये देखिए जी, लाइफ इज एन एनिग्मा, जीवन एक पहेली है। लाइफ इज एन एनिग्मा, जीवन एक पहेली है। नितिका कंवर जी बिल्कुल पक्का। आइए अगला वर्ड देखें, एस्केलेट। एस्केलेट का मीनिंग होता है बढ़ना, इंक्रीज होना, एस्केलेट। अच्छा, कभी आप मेट्रो में गए हो, शॉपिंग मॉल में गए हो, वहां वो लिफ्ट लगी होती है और वो चलने वाली सीढ़ियां, उसे क्या कहते हैं बताओ? वो जो स्वचालित सीढ़ियां होती हैं, ऑटोमेटिक होती है ना, बहुत से लोग पहली बार में हिचकिचाते हैं, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, वो चलने वाली सीढ़ियों को क्या कहते हैं? मैं वेट कर रहा हूं, कम ऑन कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। वो जो चलने वाली सीढ़ियां होती हैं उसे क्या कहते हैं? हाय पुष्पेंद्र, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? हे भगवान, ये सूरज कुमार जी तो क्या नाम है, सुयुराज, पिछले घंटे से ही पूछ रहे हैं इंग्लिश बोलना आ जाएगा ना, इंग्लिश बोलना आ जाएगा ना। अगर ऐसे टाइप करते रहोगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, हमारी चीजों को फॉलो करोगे तो जरूर आ जाएगा।
जी उसे एस्केलेटर्स कहते हैं, बिल्कुल सही कहा, इससे मिलता जुलता ही वर्ड है एस्केलेटर्स, है ना। तो एस्केलेटर्स का, एस्केलेट का मीनिंग है बढ़ना, और हमारा लिंक वर्ड देखिए, वीडियो आपको मुझे लगता है 3 बार देखनी पड़ेगी। एस्केलेटर्स एस्केलेट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आइए देखिए जी, मैं तो पीछे हो जाता हूँ, ओह माय गॉड, जरा दोबारा देखते हैं इस वीडियो को, है ना। पहले लिख लेंगे एस्केलेटर्स एस्केलेट हो रहे हैं, दिस इज 1 2 एंड 3, भागो। वाओ, एक बार फिर देखते हैं, 1 2 एंड 3, भागो। सो एस्केलेटर्स एस्केलेट हो रहे हैं, एस्केलेटर्स एस्केलेट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, ये वाली साइड के जो एस्केलेटर्स हैं ये बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। बाप रे, ये स्टंट्स आप भी कर सकते हैं, परंतु स्पीड ज्यादा होनी चाहिए भागने की आपकी। अगर स्लो भागेंगे तो बहुत बुरा होने वाला है ना। यस, अच्छा भैया, मुझे बार बार ये बताना पड़ेगा, बहुत से बच्चे जो अभी अभी हमें ज्वाइन कर रहे हो कह रहे हैं क्लास शो नहीं हो रही है। किस पे नहीं हो रही? एनी टाइम लर्निंग ऐप पर हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, कोर्स शुरू अभी नहीं हुआ है, 21 तारीख से होगा ना, मुझे एक बार और बताना होगा। तो ये देखिए जी, एस्केलेटर्स एस्केलेट हो रहे हैं। चलिए जी, चलिए चलिए। जेम्स रॉक, यू आर नॉट रॉकिंग। ऑस्ट्रेलिया वॉज फर्स्ट टू गो टू द वॉर इन द, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया वॉज फर्स्ट टू गो to war in the July crisis, which ultimately escalated into World War I. Escalate का मीनिंग है बढ़ना। इससे पहले हमने कौन सा वर्ड किया था? एनिग्मा, पहेली। उससे पहले हमने कौन सा वर्ड किया था? डेलिटीरियस, हानिकारक। डन बेटा, डन। एक और आ रहा है, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। लो जी, लो आ गया, फियर्स। फियर्स का मीनिंग है घमासान, वॉलेंट, ब्रूटल, फियर्स, फियर्स, घमासान। लिख लेंगे इसे, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी भी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कब से होगी। 21 दिसंबर से क्लास शुरू है हमारी 99 वाली, 21 दिसंबर से। अच्छा सुनिए जी, घमासान है इसका मीनिंग, फियर्स का मीनिंग। एक चीज बताना चाहूंगा आपको आगे बढ़ने से पहले, अगर आपके फोन में कोई ऐसी ऐप है जिससे रिकॉर्डिंग होती है, अगर आपके फोन में कोई ऐसी ऐप है, चेक कर लेना, जिससे रिकॉर्डिंग होती है। कुछ लोग बहुत दिमाग लगाना चाह रहे हैं, वो कोर्स को रिकॉर्ड करने के मूड में है या वगैरह वगैरह, तो एकदम आपका कोर्स बंद हो जाएगा। उसके बाद हमें फोन करके परेशान मत करिएगा, मेरा कोर्स बंद हो गया। सिर्फ एक यही रीजन होगा अगर आपका कोर्स बंद होगा, और कोई दूसरा रीजन नहीं होगा। ओके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके फोन में कोई ऐसी ऐप है जिससे आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, या अगर आप स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करेंगे उस ऐप में, तो हमारी ऐप एकदम आपको ब्लॉक कर देगी। उसके बाद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाकी आपकी मर्जी है, आप खुद परेशान होना चाहते हैं तो ऐसा कर भी सकते हैं। अगर आप थॉमस एडिसन जैसे कोई साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और एक नया आविष्कार करना चाहते हैं तो भी आप ऐसा कर सकते हैं, बट कोर्स नहीं चल पाएगा, बस इतना ही नुकसान होगा आपका, बाकी सब चलता रहेगा। ध्यान से देखिएगा, अपने फोन को थोड़ा रिफ्रेश कर लेंगे और उसमें से आलतू फालतू की ऐप रिमूव कर देंगे जब तक आप हमारा कोर्स करेंगे। 99 रुपीज का कोर्स, मेरे साथ 4 महीने आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ, एंड दिस इज नॉट अ जॉक, ये मजाक नहीं है, वी आर वेरी सीरियस। हमने कसम खाई है आपको अंग्रेजी सिखाने की, अब आपको कसम खानी है ईमानदारी से अंग्रेजी सीखने की भी। ये देखिए, अगला वर्ड है फियर्स, घमासान। कैसे याद करेंगे इसे? फियर्स, फोर्स, फोर्स फियर्स फाइट कर रही है, फोर्स फियर्स फाइट कर रही है। प्रशांत सिंह, गुड यूज, वेरी गुड। नहीं राजू बिश्नोई जी, हमारी ड्यूटी है इन सबको सब कुछ बताना, समझिए।
चलिए जी, फोर स्फीयर्स फाइट कर रही है, आपने देखा फोर स्फीयर फाइट कर रही है, वेरी गुड। कुछ बच्चे लेट आए, उन्हें बताना पड़ता है भाई, हमारा कोर्स 21 दिसंबर से शुरू होगा, शाम को रात को 8:30 बजे, जब आप सभी पूरी पढ़ाई से फ्री हो जाएंगे। बस अपना डेटा बचा के रखना, दिन में अगर फिल्म देखोगे तो रात को आपका ये कमेंट आना है, सर वीडियो नहीं आ रही, सर बंद हो रहा है, ये मत बोलना, डेटा बचा के रखना। ये देखिए जी, ही वॉज किल्ड इन अ फियर्स बैटल, ही वॉज किल्ड इन अ फियर्स बैटल। मैं 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों आपसे, रेडी है बच्चों? रेडी? 3 क्वेश्चन। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत सारे बच्चों ने हमें कहा जी आपका धन्यवाद, आपने इतना सस्ता कोर्स लॉन्च किया। आपको पता है मैं फोन नंबर किसी को नहीं देता हूं, ठीक है, और पता नहीं भाई साहब कहां कहां से गूगल से बच्चों ने मेरा फोन लेकर सुबह 5:30 बजे से लेकर अब तक इतने फोन आ चुके हैं 99 के लिए परेशान। अब तो मैं बात ही नहीं कर रहा, सिरा उठा के कह रहा हूं एनी टाइम लर्निंग ऐप पे डाउनलोड करो, कोर्स मिलेगा, टिक। फिर फोन आया एनी टाइम, मैं नंबर ही नहीं देख रहा, तो एनी टाइम लर्निंग ऐप पे 99 रुपीज का कोर्स है, थैंक यू, यू कर रहा हूं। मेरी मम्मी कहती है किसी चाचा मामा का भी फोन हो सकता है, देख तो ले। मैंने नहीं, अभी कोई नहीं करेगा। अभी मुझे फोन आ रहे हैं यूपी से, बिहार से, झारखंड से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, यही से। क्या जी वो कोर्स? जी जी जी, सुनिए सुनिए सुनिए, एनी टाइम लर्निंग ऐप पर 99 रुपीज का पैकेज है, कर लीजिए, थैंक यू। मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, रूडली नहीं बोल रहा हूँ, बट प्लीज फोन मत करना यार, वहीं पे है कोर्स, वहीं पे है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं जी, अब आपकी बारी है। क्या आपको याद आ रहा है, क्या आपको याद आ रहा है द मीनिंग ऑफ एस्केलेट? एस्केलेट का मीनिंग क्या है? नंबर 1 टाइप करके बता सकते हैं एस्केलेट का मीनिंग क्या है। नंबर 2 पे क्या आपको याद आ रहा है? एनिग्मा। नंबर 2 टाइप करके बता सकते हैं एनिग्मा का मीनिंग। नंबर 3 पे टाइप करके बता सकते हैं फियर्स का मीनिंग क्या है। नंबर 4 पे टाइप करके आप बता सकते हैं डेलिटीरियस का मीनिंग क्या है। ठीक है जी, ये 4 वर्ड जल्दी जल्दी देखिए और बताइए। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। नंबर 1 का मीनिंग बढ़ना है, नंबर 2 का मीनिंग पहेली है। अब मुझे लगता है मैं आपसे वो 3 क्वेश्चन पूछ सकता हूं। तो बच्चों अगर रेडी हैं, अब हमारा आ गया क्विज। क्विज मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रेडी है तो रेडी लिखिए जल्दी। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आई एम गोइंग टू आस्क यू 3 ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? रेडी? यस यस यस। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब कमेंट्स बंद कर दीजिए, अब क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। समय आ गया है, मैं आपसे पूछने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। अभी यहां एक पोलिंग हुई थी, पोलिंग में आपसे पूछा गया था आप 99 वाला बैच लेना चाहते हैं, उसका आंसर जरूर करिएगा। ओके, और अगर आपको अपनी सीट बुक करनी है, अभी तक नहीं हुई है क्योंकि ये हमेशा के लिए नहीं रहेगी, तो यहां पर कमेंट में हमारा फॉर्म भी है जिसमें लिखा हुआ है बुक योर सीट, क्लिक दैट लिंक, आपकी सीट बुक हो जाएगी उसमें। सब नहीं कर पाएंगे, पहले बता रहा हूं, अब पूरा भारत पड़ गया इस कोर्स के पीछे, सब नहीं कर पाएंगे। जो लकी हैं वो जल्दी जल्दी कर लेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, आपको नंबर 1 टाइप करना है और उसके बताना है, उसके आगे बताना है ए बी सी या डी। ठीक है, नंबर 1 टाइप करके बताना है ए बी सी या डी। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। स्मोकिंग इज डैश टू योर हेल्थ। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको नंबर 1 के आगे टाइप करके बताना है ए बी सी या डी। मैं थोड़ा पीछे इसलिए हो गया हूं, मैं चाहता हूं कि आप अच्छी तरह सेंटेंस को पढ़ पाएं। पटेल टॉप जी वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सूरज जी आपके क्वेश्चन का तो आंसर ही नहीं है अपने पास।
और नंबर 1 का सही आंसर बच्चे दे रहे हैं। शीतल जी से गलती होगी, बाकी सब ठीक ठाक है, सभी का आंसर सही है भाई साहब। मतलब 500 बंदों ने क्वेश्चन का आंसर दिया है, 500 में से सिर्फ 2 बच्चों का गलत और 498 का लगभग सही है। दिस इज डेलिटीरियस, स्मोकिंग इज डेलिटीरियस टू योर हेल्थ। ये है इंग्लिश। कल जब आप न्यूज़पेपर खोलेंगे ना और उसमें अगर डेलिटीरियस वर्ड आ गया तो आपको कितनी खुशी होने वाली है। बट एक वर्ड जी नहीं, जब 2000 वर्ड उसमें वो आएंगे ना जो मैंने आपको कराए होंगे, तो आपकी खुशी नहीं, आप तो एंथ्रॉल हो जाएंगे, आपकी तो क्या कहते हैं उड़ना शुरू कर देंगे इंग्लिश में, है ना। ये मेहनत हम करेंगे तो इसका रिजल्ट ऐसे मिलेगा हमें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। लाइफ इज इन डैश, नो वन नोज व्हाट विल हैपन। लाइफ एक डैश है, कोई नहीं जानता क्या होगा। टिंग डिंग 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 डिंग, टिंग डिंग 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 डिंग, डिंग 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 डिंग। 2 का सही आंसर दो, 2 का सही आंसर ए बी सी या डी, जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर, जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही मिला। एनिग्मा, लाइफ इज एन एनिग्मा। जीवन एक मिस्ट्री है, एक पहेली है, एक रिडल है, एक रहस्य है। आपके 200 में से हो गए 200 नंबर। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है। एट द एंड ऑफ द सेशन आप मुझे बताएंगे कि आपका स्कोर 300 में से क्या रहा। रेडी? तीसरा क्वेश्चन आने से पहले आपको एक बार फिर बता रहा हूं, जो लोग अभी अभी आए हैं, जो लोग अभी अभी आए हैं, एक बार फिर बता रहा हूं, एक बार फिर बता रहा हूं, दिस इज एनी टाइम लर्निंग ऐप। इस पर हमारा कोर्स मिल रहा है। कौन सा? 99 वाला, जिसपे ग्रामर भी है, वोकेबलरी भी है, ऐसे राइटिंग स्किल्स भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी है, ट्रांसलेशन। भाई साहब इतना कुछ 99 में। अभी भी कुछ बच्चों के क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहे। इतना सुनने के बाद तो बंदा सेटिस्फाई होता है कि बस जी बस। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच जो आपने इसे लॉन्च किया, थैंक यू, यू आर वेलकम। बट कुछ लोग अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहे। ओ भाई ये हो जाएगा क्या? अरे भैया ये हो रहा है क्या, कम है क्या, है ना। नंबर 1। नंबर 2, बहुत से बच्चे कह रहे हैं जी चल नहीं रहा। कहां से चलेगा? अभी हमने पढ़ाना शुरू नहीं किया, कहां से चलेगा? 21 दिसंबर से चलेगा। कब से? 21 दिसंबर से चलेगा। तीसरा क्वेश्चन, कितने बजे चलेगा? शाम को 8:30 बजे चलेगा। लिख लीजिए, लिख लीजिए, 8:30 बजे चलेगा। अच्छा कितने महीने? जी हम 4 महीने आपके साथ जुड़े रहेंगे। 4 महीने, इतना काफी है ना, या और बढ़ाए? क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है आपका। अभी आपको क्वेश्चन भी देने हैं मुझे कल के लिए, क्वेश्चन भी देने हैं मुझे आपको कल के लिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। सोच के बताइएगा। इफ द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ बटर विल डैश। कम ऑन गाइस, सोच के बताइए। ए बी सी या डी। आपको क्वेश्चन का नंबर टाइप करना पड़ेगा। वन टू थ्री फोर, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ए बी सी या डी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर कितने बच्चे दे रहे हैं? अभी तक जो मैं देख पा रहा हूं 100% बच्चे सही दे रहे हैं। एक बच्चे से गलती से टाइप हुआ है, बाकी सब सही दे रहे हैं। और सही आंसर है, और सही आंसर है, और सही आंसर है जो आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही। एस्केलेट, बढ़ना। देखो यहां भी इंक्रीज दिया हुआ है। अगर दूध का रेट बढ़ेगा, अगर मिल्क का रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली बटर का यानी कि मक्खन का रेट भी बढ़ेगा। गॉट इट बच्चों? गॉट इट? गॉट इट? अब आपका स्कोर क्या है जल्दी बता दीजिए। 300 में से आपका स्कोर क्या है? 300 में से आपका स्कोर क्या है जल्दी बताइए। आउट ऑफ 300 व्हाट इज योर स्कोर? आउट ऑफ 300 व्हाट इज योर स्कोर? अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी, अभी खत्म नहीं हुई है,
अभी मुझे कुछ कराना है आपको। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो आप यहां इस क्लास को लाइक भी कर सकते हैं, मतलब मेरे कहने पे नहीं करना, मैं तो सिर्फ याद दिला रहा हूं, हो सकता है आप भूल गए हो, है ना। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, और एक और काम करना है वो मैं बता रहा हूं, क्लास खत्म होने के बाद करना आपको, बट अभी कल के लिए थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। ये रहा आपका होमवर्क। इन 3 सेंटेंसेस की इंग्लिश कल हम डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 300 वाले बहुत सारे बच्चे हैं जी जिनका स्कोर 300 में से 300 है, जिनका 300 में से 300 है। 200 वाले एक दो बच्चे ही हैं, बाकी 300 वाले हैं। सोचिए जब मैं आपको 500 क्वेश्चन कराऊंगा और 500 में से आपका स्कोर 500 होगा, मतलब 500 क्वेश्चन सारे के सारे सही होंगे, तो आप कितने खुश और कॉन्फिडेंट लगेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो हम किसी से कम नहीं। एक तो इसकी इंग्लिश आप मुझे बताएंगे, भगवान की माया न्यारी, अरे भगवान की तो माया न्यारी, भगवान की लीला न्यारी, इसकी इंग्लिश आप मुझे बताएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी इंग्लिश आप मुझे बताएंगे। बच्चों रेडी? जी हाँ, 3 टाइम्स है जी, धन्यवाद जी जी जी। अनलिमिटेड नहीं है सूरज जी, आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर है ये। हम किसी से कम नहीं, भगवान की माया न्यारी, और चाहे कुछ भी हो जाए, हम बोलते हैं ना चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहां अवश्य जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहां अवश्य जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं। तो आइए अब आपको करा रहे हैं कुछ और चीज। एक छोटी सी वीडियो आपको दिखा रहा हूं बच्चों, एक छोटी सी वीडियो। उसे देखने के बाद आपको एक काम करना है। बोलो बोलो बोलो। छोटी सी 20 सेकंड की वीडियो दिखा रहा हूं, उसके बाद एक काम करना है आपको। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप बड़े आराम से इसे लाइक तो कर ही देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों ने भी कर भी दिया। एक काम और करना है, जो हमारी क्लास खत्म हो जाएगी उसके 5 मिनट बाद, उसके 10 मिनट बाद दोबारा इस वीडियो को खोलकर एक कमेंट करना है। क्या बोलते हैं, करेंगे क्या? करेंगे। वो कमेंट ये होगा, मैं बता देता हूं। पहले देखते हैं एक वीडियो, ये मैं कल कराने वाला हूं आपको। जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, ये हमारा पैकेज 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ये सारे कंटेंट रहेंगे हमारे पास जो हम कवर करेंगे। 4 महीने में आपके साथ जुड़ा रहूंगा, शाम को 8:30 बजे और एनी टाइम लर्निंग ऐप पर। उस दिन से शुरू होगा, अभी शुरू नहीं हुआ है, बट ये हमेशा आप नहीं ले पाएंगे, मतलब आजकल में आप इसे ले लेंगे, डन करिए, इसके बाद ये हमेशा। हाँ, एक चीज मुझे आपको और बतानी है, अगर आपके छोटे भाई बहन है आप उन्हें जरूर बताइए इस कोर्स के बारे में, अभी से उन्हें जरूर बताइए इस कोर्स के बारे में। भतीजे भांजे हैं आपके घर में, उन्हें जरूर बताइए, क्योंकि 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 ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक बार की है, इसके बाद दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक है। मनीष कश्यप जी ने जब ओजांग सर को कहा, उनके बर्थडे पर गिफ्ट दिया, विश किया, आपने वो वीडियो देखी होगी, यूट्यूब पर है, तो उनसे पूछा, सर ने पूछा बताओ कितने का कोर्स होना चाहिए, उन्होंने कहा जी 3000 का होना चाहिए। तो सर ने कहा ठीक है 3000 का लॉन्च कर दें, उन्होंने कहा नहीं, बच्चों के पास पैसे नहीं होते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारी मजबूरियां हैं, अब इसे 99 का कर दो। ओजांग सर ने एक बार में कहा ले बेटा मेरा गिफ्ट है, ये मेरी ओर से गिफ्ट है सब बच्चों के लिए, मेरे बर्थडे पर 99 का पैकेज दिया। मुझे कहा सर क्या कर रहे हो, बहुत नुकसान हो जाएगा सर। कहते नहीं सर, अब एक बार तो हम करेंगे, बस कह दिया, अब सब बच्चों को एक बार तो देंगे। बोलो आप रेडी हैं? मैंने सर पूछना नहीं है, आपने कह दिया, कमिटेड, प्रॉमिस्ड, दिया तो दिया, अब पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ये बार बार नहीं मिलेगा, ये एक ही बार है, इसका फायदा पूरा उठाइएगा। ठीक है जी, ओके ओके। नाउ मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और अब मैं आपको
एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूं, है ना, वो देखने के बाद आपको 10 मिनट बाद, क्लास के खत्म होने के 10 मिनट बाद एक छोटा सा कमेंट करना है। फाइन, वो क्या कमेंट होगा बता देता हूं, पहले एक बार देख लो, देखिए। आप बड़े लुच्चे हैं। चिंगेन चोसेई आपकी कंपनी सड़ेगी। शिंजे जी, क्योंकि आपके प्रोडक्ट बिल्कुल थर्ड क्लास है। ये भी कोई ट्रांसलेटर है? स्पेशलिस्ट का काम सिर्फ स्पेशलिस्ट कर सकता है। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बाजार, हमारा बाजार, हमारा बाजार। पोस्टेड। तो आपको टाइप करना है क्लास खत्म होने के बाद, अभी नहीं, अभी भी कर सकते हैं, बट क्लास खत्म होने के 10 मिनट बाद क्या करेंगे, कमेंट में आकर आपको टाइप करना है हमारा बजाज, बस इतना। हम आपके साथ हैं, क्या टाइप करेंगे, हमारा बजाज। बोलिए बच्चों, रेडी? यस 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 यस, डन। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। ये अच्छा, एक बार और दिखाए, एक बार और दिखा देते हैं जी, थोड़ा सा दिखा देते हैं, थोड़ा सा। ट्रांसलेटर स्पेशलिस्ट का काम सिर्फ स्पेशलिस्ट कर सकता है। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बाजार, हमारा बाजार, हमारा बाजार। अभी नहीं टाइप करना, क्लास खत्म होने के बाद 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद इस वीडियो पे दोबारा करना। आई सी। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। कल शाम को मिलेंगे 5 से 6 के बीच में, टाइम कुछ चेक करिएगा, 5 से 6 के बीच में इसी क्लास में कुछ नए वोकैब, कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट। द टाइम टू से थैंक यू वेरी मच एंड टिंग टिंग टुडे। बाय बाय, टेक केयर।